हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिस्ट का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि लिस्ट क्या होती है और उनको कैसे क्रिएट किया जाता है। और उसमें मैंने एक इवैल मेथड बताया था, जो मैंने कहा था कि आप प्रोग्रामिंग करते हो तो 99% में अगर यूज़र से कोई लिस्ट को इनपुट कराना है तो आप इवैल मेथड का इस्तेमाल करते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर चेकआउट करें, तभी ये वीडियो देखें। और साथ में हम लोगों ने ये भी बात किया था कि लिस्ट और स्ट्रिंग के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिससिमिलरिटीज़ है, मतलब कैसे वो एक दूसरे से सिमिलर है और कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आज के लेक्चर में हम लोग टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है लिस्ट ऑपरेशंस, मतलब कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि आप लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रिंग ऑपरेशंस को जानते हैं तो लगभग वही ऑपरेशंस हम लोग लिस्ट पे भी लगा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला लिस्ट ऑपरेशन जो है वो है ट्रैवर्सिंग ऑफ लिस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको लिस्ट के एक एक एलिमेंट्स को लेना है और उस पर अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो या कोई प्रोसेस करना चाहते हो तो वो प्रोसेस करिए, फिर दूसरा एलिमेंट लीजिए उस पर प्रोसेस करिए। इसी तरह आपको सारे एलिमेंट्स को लेना है और उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेस करना है। तो ये तो बोलने की बात होगी, लेकिन इसे किया कैसे जाए तो देखते हैं उसका सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले आपको फॉर लिखना है। फॉर क्यों लिखा? क्योंकि हमको एक वैल्यू एट अ टाइम लेना है, मतलब हम लोग को लूप को रन कराना है। पहले वैल्यू में पहला एलिमेंट लिया, पहले लूप में पहला एलिमेंट लिया, फिर दूसरा लूप चला तो दूसरा एलिमेंट लिया, फिर तीसरा लूप चला तो तीसरा एलिमेंट लिया। और फॉर ही क्यों, वाइल क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि वाइल जो होता है वो एक कंडीशनल लूप होता है और फॉर जो होता है वो एक काउंटिंग लूप होता है। तो क्योंकि हमको काउंटिंग लूप चाहिए था, क्यों चाहिए था? क्योंकि हमें पता है कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं और जितने लिस्ट में एलिमेंट्स हैं उतने बार वो चलने वाला है, तो मतलब हमको काउंटिंग चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने फॉर लिखा। फॉर के बाद आइटम्स, यहाँ आइटम्स में क्या लिखेंगे? आइटम में आप वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें आप लिस्ट से लाए गए एलिमेंट्स को स्टोर करने वाले हैं। फिर उसके बाद इन क्यों यूज़ किया? इन इसलिए यूज़ किया क्योंकि पता कैसे चलेगा कि ये जो ए वेरिएबल है ये कहाँ से वैल्यू लाने वाला है, इसलिए बीच में इन लाया गया है। और इनके बाद लिस्ट का नाम लिखा गया है कि इस लिस्ट से वेरिएबल को वैल्यूज़ चाहिए। ओके। फिर इसके बाद कॉलन यूज़ किया गया। कॉलन क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। अगर आपको कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं है और अगर आपसे कोई कह दे कि इनमें से कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि किस स्टेटमेंट के हेडर में कॉलन लगा हुआ है। जिसमें भी लगा होगा वही एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रोसेस ईच आइटम हियर, मतलब जो भी आइटम्स आपने रिट्राइव किए हैं उसको प्रोसेस करने के लिए कौन कौन से आप स्टेटमेंट्स देना चाहते हो, वो स्टेटमेंट्स आप इस इंडेंटेशन में दे सकते हो। ओके। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास एक लिस्ट थी एल और उसके अंदर एलिमेंट्स थे पाइथन के, मतलब पी एक एलिमेंट था, वाई एक एलिमेंट था, टी तीसरा एलिमेंट, एच चौथा, फिर ओ, फिर एल। ओके। इसके एलिमेंट्स को हम लोगों को रिट्राइव करना है और उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले फॉर लिखा क्योंकि काउंटिंग लूप चाहिए था। फिर वो वेरिएबल लिखा जिसमें वैल्यूज़ को स्टोर करना था जो कि ए था। फिर कहाँ से वैल्यूज़ को लाना है इसलिए इन लिखा और उसके बाद लिस्ट का नाम लिखा और कॉलन, ताकि पता चले कि कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसके बाद हमको वो स्टेटमेंट लिखने थे जिन स्टेटमेंट के थ्रू हमको रिट्राइव किए गए एलिमेंट्स पे प्रोसेस करने थे। तो हमको क्या प्रोसेस करना था? हमको जो भी एलिमेंट रिट्राइव किया गया है उसे प्रिंट करना था। तो सब जब पहली बार जब इसको हम लोग रन कराएंगे तो पहला लूप जो रन करेगा उसमें ए की वैल्यू आएगी पी और फिर उसके बाद पी प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी बार जब लूप रन करेगा तो दूसरी वैल्यू आएगी वाई और वाई प्रिंट हो जाएगा। फिर कोई पूछ सकता है कि ये वाई न्यू लाइन में क्यों प्रिंट हुआ और इसी लाइन में क्यों प्रिंट नहीं हुआ? तो उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर आपने सेप आर्गूमेंट नहीं दिया, इंड आर्गूमेंट नहीं दिया हुआ था। और अगर आप कोई भी इंड आर्गूमेंट नहीं देता है तो उसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। तो इधर न्यू लाइन कैरेक्टर रन हो गया जैसे आपने पहली बार प्रिंट को रन किया, इसीलिए अगर जब आपने दूसरी बार प्रिंट को रन किया तो वो नई लाइन में आया। तो इसी तरह से पहले P आया, फिर Y, फिर T, फिर H, फिर O, फिर L ना। तो इस तरह से आप लोग ट्रैवर्सिंग ऑफ लिस्ट, मतलब लिस्ट के एलिमेंट्स को निकाल कर और उस पर जो भी प्रोसेस करना चाहते हैं वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने ये तो देख लिया कि लिस्ट की एक एक एलिमेंट को रिट्राइव करके और फिर उसके बाद उस पर प्रोसेस कैसे करते हैं। लेकिन फिर दूसरा सवाल ये आता है कि अगर आपको दो लिस्ट दी हुई है और आपको उसे जोड़ना है, मतलब उसको दोनों लिस्ट को जोड़कर एक लिस्ट बनानी है, तो वो आप कैसे कर सकते हो? तो अगर दो स्ट्रिंग दी रहती थी और उनको जोड़ना होता था तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते थे? कंकैटिनेशन ऑपरेटर, जिसे प्लस से डिनोट किया जाता है। ओके। तो वही सेम कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो दो लिस्ट को भी ऐड करने के लिए यूज़ होगा।
तो द कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस व्हेन यूज्ड विथ टू लिस्ट, जब इसका इस्तेमाल दो लिस्ट के साथ किया जाता है तो ज्वाइन टू लिस्ट, तो वो दो लिस्ट को ज्वाइन कर देता है। अब कैसे ज्वाइन करता है ये देखते हैं। तो हमारी एक लिस्ट है L1 जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और एक दूसरी लिस्ट है L2 जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 5, 7 और फिर हमको प्रिंट करना है L1 प्लस L2, मतलब हमको L1 और L2 दोनों को प्लस करके प्रिंट करना है। तो आउटपुट आप देख सकते हैं कि एक जो है एक बिग ब्रैकेट है और इसके अंदर दोनों के ही एलिमेंट्स है। तो पहले पहले हम लोगों ने L1 दिया था तो L1 के सारे एलिमेंट्स आए 1, 2, 3, 4, फिर एक कॉमा लगा और कॉमा लगाने के बाद ये जो L2 के सारे एलिमेंट्स थे वो आ गए 2, 5, 7। तो ऐसे ही दो लिस्ट को ऐड किया जाता है कि क्या किया जाता है, दोनों के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। पहले इस वाले को एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें पहले वाला जो लिस्ट होता है उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं, फिर कॉमा करके दूसरा वाला जो लिस्ट होता है उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं और दोनों को एक बिग ब्रैकेट में इनक्लोज करके एक सिंगल लिस्ट बना लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हमारी लिस्ट क्या थी, एक लिस्ट थी हम लोग की 1, 2, 3, 4 और इसको हमको प्लस करना था किसके साथ, दूसरी लिस्ट के साथ जो कि थी 2, 5, 7। ओके, अब इसको मैं इंटर क्लिक करता हूँ। देखिए ओह यहाँ पर देखिए 34 हो गया क्योंकि यहाँ पर मैं कॉमा लगाना भूल गया। मतलब इधर 3 एलिमेंट इसके आए, ऊपर वाले के ये जो 3 एलिमेंट्स थे वो पहले आए और फिर एक कॉमा लगा बीच में और कॉमा के बाद इसके जो 3 एलिमेंट्स थे वो आए। तो मुझे लगता है आपको लिस्ट कैसे ज्वाइन करते हैं ये बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब जो नेक्स्ट लिस्ट को तो हमने ज्वाइन कर ली, लेकिन अगर हम लोग लिस्ट के सेम ही एलिमेंट्स को रेप्लिकेट करना चाहते हो ना, मतलब उसको ही कई बार उसको एक लिस्ट हमको दी हुई है उसको 2 या 3 बार हम लोग रेप्लिकेट करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, तो वो कैसे किया जा सकता है। तो स्ट्रिंग में हम लोग क्या करते थे, इस स्ट्रिंग में हम लोग रेप्लिकेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते थे जिसे मल्टीप्लाई साइन से डिनोट किया जाता था। तो हम लोग पहले स्ट्रिंग लेते थे, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते थे और उसके बाद वो नंबर ऑफ टाइम्स दे देते थे जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें उस स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करना था, मतलब रिपीट करना था। तो सेम काम हम लोग को लिस्ट के साथ भी करना है। क्या करना है, सबसे पहले एक लिस्ट ले लेना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की साइन देना है और उसके बाद वो नंबर देना है जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें इस लिस्ट को रेप्लिकेट करना है या रिपीट करना है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है L1 जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और फिर हम लोग को L1 मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई जो है वो रेप्लिकेशन ऑपरेटर को डिनोट कर रहा है, मतलब L1 को 3 बार हम लोग को रेप्लिकेट करना है। तो इसका आउटपुट देखते कैसे आता है। तो ये एक लिस्ट बनाएगा जिसके अंदर ये जो L1 के एलिमेंट्स थे वो 3 बार रिपीट होंगे। तो पहली बार 1, 2, 3, 4 एक बार रिपीट हुआ, कॉमा, फिर 1, 2, 3, 4 2 बार रिपीट हुआ और फिर कॉमा, फिर 1, 2, 3, 4। मतलब जितना नंबर हमने मल्टीप्लाई के बाद दिया था उस लिस्ट में उतने नंबर ऑफ टाइम्स उसके एलिमेंट्स रिपीट किए गए हैं। इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो चलिए एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट है हम लोग का 1, 2, ये इतनी बड़ी लिस्ट बनाते हैं और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन क्या डिनोट कर रही है, रेप्लिकेशन ऑपरेटर को डिनोट कर रही है। उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स, जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें इसको रिपीट कराना है तो 3। इसके बाद इंटर। तो आप देख सकते हैं ये एक बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ और 3 बार रिपीट हुआ। तो मुझे लगता है आपको रेप्लिकेशन ऑपरेटर भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट है स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। तो स्ट्रिंग की स्लाइसिंग हम लोगों ने पढ़ ली है, वही सेम मेथड का स्लाइसिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिस्ट के लिए। तो इसमें कैसे स्लाइसिंग होती है वो देखते हैं। स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट इज सेम लाइक द स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। एक अंतर है, उससे पहले सिंटेक्स को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सीक्वेंस, SEQ मतलब यहाँ सीक्वेंस लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो जिसके अंदर आपको स्लाइस किए हुए एलिमेंट्स को स्टोर करना है, मतलब वो एलिमेंट्स जो कि स्लाइसिंग के बाद आए हैं वो एलिमेंट्स को स्टोर करना है। उसके बाद L, किस लिस्ट से आपको वो स्लाइसिंग, जिस लिस्ट पे आपको स्लाइसिंग करनी है उस लिस्ट का नाम यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद एक बिग ब्रैकेट लगाना है और बिग ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट ना, मतलब कहाँ से आपको स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है, किस इंडेक्स वैल्यू से आपको स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, स्ट्रिंग का तो इंडेक्स वैल्यू आप लोग जानते हैं। चलिए जान लेते हैं कि लिस्ट में इंडेक्स वैल्यूज कैसे दी जाती है। मान लीजिए हम लोग के पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है। तो जब इसकी इंडेक्सिंग की जाएगी तो चलिए कलर बदल लेते हैं। तो कलर हमने ले लिया येलो।
तो जो पहला एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0 ना, पहले एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू होगी 0। स्ट्रिंग में क्या होता था, पहले कैरेक्टर की इंडेक्स वैल्यू होती थी 0, तो इसमें पहला एलिमेंट जो होगा यहाँ पर 1 है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू है 0, दूसरा एलिमेंट जो होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 1, और तीसरा एलिमेंट जो होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 2। तो ये क्या है, ये है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग ना। अब फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के साथ हम लोग बैकवर्ड, स्ट्रिंग में तो हम लोगों ने बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी की थी, वो कैसे होगा, तो जो लास्ट एलिमेंट होगा स्ट्रिंग का, लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको -1 मिलेगा, फिर सेकेंड लास्ट को -2 मिलेगा, और थर्ड लास्ट को -3 मिलेगा, और ऐसे ऐसे -4 -5 -6 ऐसे ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इंडेक्सिंग समझ में आ गई। तो वही सेम स्टार्ट में आपको क्या लिखना है, स्टार्ट में आपको उस एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू लिखना है जो कि आप पहला एज अ फर्स्ट एलिमेंट आप इस स्लाइसिंग के थ्रू निकालना, रिट्राइव करना चाहते हो किसी भी लिस्ट से। जैसे कि अगर मुझे पहला एलिमेंट 2 निकालना होता है, चलिए इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ना, तो यहाँ मैं और एलिमेंट्स को ऐड कर देता हूँ, (4, (5, (6) ओके। तो स्टार्ट में आपको वो इंडेक्स वैल्यू लिखनी है जो आप एज अ फर्स्ट एलिमेंट रिट्राइव करना चाहते थे स्लाइसिंग के थ्रू। तो मुझे मान लीजिए अगर मुझे 2 रिट्राइव करना था एज अ फर्स्ट वैल्यू, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पर 2 की इंडेक्स वैल्यू को लिखता। अब मैं चाहे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग वाली वैल्यू को लिखूँ जो कि 1 है, या फिर बैकवर्ड इंडेक्सिंग वाली वैल्यू को लिखूँ जो कि -2 है। तो मैंने फॉरवर्ड वाली को लिख दिया। तो मैं अगर लिखता तो यहाँ पे यस इज इक्वल टू लिस्ट का नाम क्या है, मान लो यल है, तो यल लिख दिया, और स्टार्ट की जगह मैंने पहला एलिमेंट जो मुझको चाहिए था उसकी इंडेक्स वैल्यू लिख दी जो कि 1 थी ओके। फिर इसके बाद कॉलन, और कॉलन के बाद आपको उस लास्ट वैल्यू जो आपको लास्ट एलिमेंट चाहिए था ना, मान लीजिए मुझे 5 चाहिए था ना, मुझे लास्ट एलिमेंट 5 चाहिए था, तो उसकी इंडेक्स वैल्यू +1 लेना था। मतलब अगर उसकी इंडेक्स वैल्यू 4 है तो उसमें +1 5 आपको यहाँ पर लिखना था। क्यों? क्योंकि आप जानते हो रेंज फंक्शन हो, स्लाइसिंग हो, मतलब कोई भी फंक्शन हो तो वो स्टॉप -1 तक ही रन करता है। मतलब अगर आपने 4 ही लिया तो वो 3 तक ही रन होगा। इसलिए अगर आपको 4 इंडेक्स वैल्यू वाला एलिमेंट चाहिए तो आपको 4 + 1 वहाँ 5 लिखना पड़ेगा ओके। तो अगर मुझे यहाँ पर 5 ये वाला 5 चाहिए था तो इसकी इंडेक्सिंग करते हैं, ये 3 था तो ये 2 था तो ये 3 हो गया, और यहाँ पर इसको 4 इंडेक्स वैल्यू मिली होती लेकिन +1, तो यहाँ हम लोग कॉलन के बाद 5 लगाएंगे। और इसके बाद अगर आप स्टेप्स देना चाहते हैं, मतलब पहला एलिमेंट तो आपने लिया, लेकिन पहले एलिमेंट्स के बाद मान लो आपको दूसरा एलिमेंट नहीं लेना था, तीसरा एलिमेंट लेना था, मतलब +2 करके आपको एलिमेंट्स लेने थे, तो आप वो स्टेप दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ दे दिया 2 स्टेप दे दिया। तो 1 पे कौन सी वैल्यू थी, 1 पे वैल्यू था हमारा 2, तो 2 प्रिंट हुआ, और 2 के बाद अब वो आपने 1 था, अब 1 में 2 जुड़ जाएगा तो 1 + 2 3, अब वो 3 इंडेक्स वैल्यू वाले के पास जाएगा। तो 3 पे कौन था, 3 पे था 4, तो अब नेक्स्ट एलिमेंट जो प्रिंट होगा 1 के बाद वो होगा 4, और 4 के बाद 5, और +2 करोगे तो 6, लेकिन 6 तो आउट ऑफ रेंज हो गया क्योंकि ये रन करेगा तो 1 से लेकर 1 इंडेक्स वैल्यू ले सकता है, 2 3 या 4, ये 4 इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स होंगे उसी को ले सकता है। लेकिन 4 के बाद अगर आपने +2 किया, 1 के बाद आपने +2 किया तो 3 आया, और +2 किया तो 5 आया, लेकिन 5 तो इस रेंज में आता ही नहीं है, इसलिए यहीं पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो चलिए मान लीजिए हम लोगों ने एक लिस्ट क्रिएट किया, L इज इक्वल्स टू, और यहाँ मैंने कुछ एलिमेंट डाल दिए 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ना, अभी तक 10 भी डाल देते हैं। ये हमारी लिस्ट है ओके। अब यहाँ से हमें स्लाइसिंग करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको वो वेरिएबल लिखना है जहाँ पर हमको इसकी वैल्यूज़ को स्टोर करना है ओके। तो वो वेरिएबल हमने लिख दिया, कौन सा वेरिएबल है वो, मान लीजिए वो ए वेरिएबल है, ए इज इक्वल्स टू, फिर लिस्ट का नाम लिखेंगे, कौन सा लिस्ट है, एल लिस्ट है, फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट लगाएंगे, और कहाँ से हम लोग को एलिमेंट्स को रिट्राइव, पहला एलिमेंट हम लोग को कौन सा रिट्राइव करना है, मान लीजिए 2 रिट्राइव करना है। 2 की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग वाला लिख रहे हैं, तो पहले तो इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 1, तो हम लोगों ने 1 लिख दिया। 1 के बाद फिर हम लोगों ने कॉलन लगाया, और लास्ट वैल्यू कौन सी चाहिए थी, 10 चाहिए थी ना, तो 10 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और +1, 9 इंडेक्स वैल्यू पे 10 है, लेकिन वो एक प्लस करना पड़ेगा क्योंकि जब ये रन करेगा तो एक कम ही रन करेगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग, 10
और मुझे क्या चाहिए था कि पहला एलिमेंट के बाद मुझे ये तीसरा एलिमेंट चाहिए था, फिर पांचवा एलिमेंट चाहिए था, फिर सातवां एलिमेंट चाहिए था, मतलब दो दो के गैप पे चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे स्टेप जो था वो दो दिया। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर क्या प्रिंट करना है, ए को प्रिंट करना है। ये देखिए अब कैसे रन किया मैं आपको समझाता हूँ। पहला वैल्यू इसने जो लिया वो 1 लिया, और जाकर देखा लिस्ट 1 में 1 इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा एलिमेंट है, तो 2 हुआ, तो 2 प्रिंट हो गया। फिर 1 में जो था वो 2 ऐड हो गया, क्योंकि 2 स्टेप था ना, तो 1 + 2 3 हो गया। अब वो ऊपर गया लिस्ट के पास और कहा कि 3 इंडेक्स वैल्यू पे कौन है, तो 3 इंडेक्स वैल्यू पे कौन है, ये 1 पे था, 2 3 4 है, 3 इंडेक्स वैल्यू पे कौन है, 4 है, तो 4 प्रिंट कर दिया। और फिर उसके बाद फिर 3 में 2 प्लस हुआ तो 5 हो गया, और 5 इंडेक्स वैल्यू पे कौन है, 6 है, तो 6 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद 8 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 10 प्रिंट हुआ। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं किसी भी लिस्ट का। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि स्लाइसिंग यूज करके आप लिस्ट में के एलिमेंट्स में कोई मॉडिफिकेशंस कैसे ला सकते हो, मतलब लिस्ट का जो एलिमेंट है उसको चेंज कैसे कर सकते हो। आप सब लोग जानते हो कि लिस्ट जो है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब कि आप उसके एलिमेंट्स में चेंजेस ला सकते हो। ये टॉपिक मैंने आपको स्ट्रिंग में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि उसमें जो था वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप था, तो उसके कैरेक्टर्स में कोई चेंज नहीं लाया जा सकता था, लेकिन लिस्ट के कैरेक्टर्स में तो लाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि स्लाइसिंग का यूज़ करके हम लोग लिस्ट में कोई मॉडिफिकेशंस कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले आपको लिखना होता है, जैसे कि लिस्ट का नाम लिखना होता है। चलिए मान लीजिए यहाँ L लिख दिया, फिर उसके बाद आपको एक बिग ब्रैकेट खोलना होता है, और यहाँ पर उसका इंडेक्स वैल्यू लिखना होता है ना, जिसका आपको वो पहला वैल्यू, मतलब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर 1 एलिमेंट जो है इसको चेंज करना है, तो आपको 1 का इंडेक्स वैल्यू लिखना पड़ेगा ना। ओके, तो 1 का इंडेक्स वैल्यू कितना है, 0 लिख दिया। अगर आपने सिर्फ 0 लिखा ना, और इसके बाद अगर आपको सिंगल एलिमेंट का चेंज करना है तो सिर्फ आपको उसकी इंडेक्स वैल्यू लिखनी। जैसे मुझे सिर्फ 1 को चेंज करना था, तो मैंने 1 की इंडेक्स वैल्यू लिखी क्या, 0, और उसके बाद =, और आपको यहाँ पर वो नई वैल्यू लिखनी है जो कि आप उसको देना चाहते हो। उस एलिमेंट की जगह पे जो नई वैल्यू आप वहाँ पर पुट करना चाहते हो, वो नई वैल्यू आपको यहाँ पर दे देनी है। मान लीजिए मुझे ये ONE1 की जगह ये वाला 1 चाहिए था, नंबर वाला 1 चाहिए था। ओके, तो जब आप इसे प्रिंट करोगे, अब जब आप L को प्रिंट करोगे तो जो L होगा अब वो यहाँ पर 1 हो चुका होगा, और यहाँ पर 2 और वहाँ पर 3। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अगर किसी लिस्ट के मल्टीपल एलिमेंट्स को हमें चेंज करना है तो वो कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। L = एक लिस्ट को क्रिएट करते हैं जिसमें एलिमेंट्स है A, फिर B, C, और एक और एलिमेंट इसमें ऐड कर लेते हैं, D। तो हमारी लिस्ट क्रिएटेड है। अब इसके बाद हमको जो एलिमेंट चेंज करना है, मान लीजिए वो A है, B है और C है, मतलब ABC एलिमेंट्स को हमें चेंज करना है। तो उसको क्या, सबसे पहला मेथड क्या है कि सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं, बिग ब्रैकेट, और इसके बाद उस एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं जिसको हमको सबसे पहले चेंज करना है। तो सबसे पहले हमको किसको चेंज करना है, A को। तो A की इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 0 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉलन के बाद जो लास्ट एलिमेंट की वैल्यू हमें चेंज करनी है, उस लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू +1। लास्ट एलिमेंट कौन सा है, C की इंडेक्स वैल्यू 2 + 1 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे, और इसके बाद =, साइन, और एक नई लिस्ट क्रिएट करेंगे ना, मतलब बिग ब्रैकेट के अंदर। जैसे ये इसमें 0 इंडेक्स वैल्यू आएगी, 1 इंडेक्स वैल्यू और 2 इंडेक्स वैल्यू आएगी। ओके, तो 0 इंडेक्स वैल्यू पे आप जो वैल्यू लिखना चाहते हो उसको पहले लिखो। मान लो मुझे 1 लिखना था तो 1, फिर कॉमा देके 1 इंडेक्स वैल्यू पे जो आपको वैल्यू चाहिए थी उसे अब लिखो। जैसे मुझे 2 चाहिए था, फिर कॉमा देके 2 इंडेक्स वैल्यू पे मुझे जो वैल्यू चाहिए था वो लिखो, 3 लिख दिया। मतलब जितने जो इंडेक्स वैल्यू इसके अंदर आ रही है, जैसे इसके अंदर क्या आ रही थी, 0 1 2, उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज आपको लिखनी है, और जिस इंडेक्स वैल्यू पे जौन सी वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आपको इधर लिख देनी है। तो 3 0 1 2 तीन एलिमेंट इधर थे, 3 इंडेक्स वैल्यू इधर थी, और 3 एलिमेंट्स मैंने इधर दे दिया। अब इसके बाद हम लोग इंटर क्लिक कर देते और प्रिंट करके देख लेते कोई चेंजेस आया है कि नहीं हमारी लिस्ट L में। आप लोग देख सकते हैं कि 0 पे जो पहली वैल्यू थी वो 0 इंडेक्स वैल्यू पे जाके चेंज हो गई 1, दूसरी वैल्यू जो थी वो 1 इंडेक्स वैल्यू पे जाके चेंज हो गई 2, और जो तीसरी वैल्यू थी 3
वो 2 इंडेक्स वैल्यू पे जाके चेंज हो गई। तो अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, और अगर आपको स्टेप भी यूज़ करने हैं कि पहला एलिमेंट चेंज करना है फिर तीसरा करना है, तो आप यहाँ पर कॉलन देकर, यहाँ कॉलन देकर उसके बाद आप स्टेप्स भी डाल सकते हो, जैसे कि स्लाइसिंग में किया था। तो चलिए ये भी टॉपिक हम लोग का क्लियर हो गया। अब अपेंडिंग एलिमेंट्स टू अ लिस्ट। तो अपेंडिंग का मतलब क्या होता है? अपेंडिंग का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपकी जो भी क्रिएटेड लिस्ट है, अगर उसके लास्ट में आप कोई और एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, 1 एलिमेंट एट अ टाइम, एक बार अगर आप अपेंड फंक्शन को चलाओगे, रन करोगे, तो आप एक ही एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले आपको लिस्ट का नाम लिखना होता है जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर क्रिएटेड है, और डॉट के बाद आपको अपेंड फंक्शन लिखना होता है, क्योंकि आपको ये तो बताना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो आप अपेंड लिख दोगे तो वो जान जाता है कि आपको जो भी क्रिएटेड लिस्ट है उसके लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड करना है, और उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको वो वैल्यू लिखनी है जो कि आपको लास्ट में ऐड करनी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए हम लोग की जो लिस्ट है, एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। L इज इक्वल्स टू, सिंपल सी लिस्ट क्रिएट करते हैं 1, 2, 3, और इसके लास्ट में हम लोगों को एक एलिमेंट ऐड करना था जो कि 4 था। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखेंगे L, फिर उसके बाद डॉट, फिर अपेंड, और अपेंड के बाद क्या लिखेंगे? अपेंड के बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लोग को जो लास्ट में वैल्यू ऐड करनी है वो वैल्यू लिखनी है। हम लोग को 4 ऐड करना है तो 4 लिखा, और उसके बाद इंटर। अब इसके बाद प्रिंट करके देख लेते हैं कि कोई चेंज आया है कि नहीं। प्रिंट L, देखिए 4 जो था वो इसके लास्ट में, जो लास्ट एलिमेंट था उसके बाद 4 ऐड हो चुका है। तो ऐसे अपेंड फंक्शन का यूज़ होता है कि अगर आपको लिस्ट में के लास्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। और फिर है अपडेटिंग एलिमेंट टू अ लिस्ट। तो ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि आपको L लिखना है, L के बाद वो इंडेक्स वैल्यू लिखनी है जिस पे आपको वैल्यू अपडेट करना है, और फिर उसके बाद नई वैल्यू को लिख देनी है। ये अगर आपको सिंगल एलिमेंट चेंज करना है तो ये है, और अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स चेंज करना है तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि मल्टीपल एलिमेंट्स को कैसे चेंज करते हैं, और सिंगल एलिमेंट्स वाला भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। अब डिलीट, अगर आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है लिस्ट से तो वो कैसे करेंगे? तो अगर आपको एक एलिमेंट डिलीट करना है तो सबसे पहले डेल फंक्शन, फिर लिस्ट का नाम, और फिर बिग ब्रैकेट में आपको वो इंडेक्स, जिस इंडेक्स वैल्यू पे वो एलिमेंट है वो इंडेक्स वैल्यू दे देना है। ये तो पहला मेथड है अगर आपको सिर्फ एक एलिमेंट एट अ टाइम डिलीट करना है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स डिलीट करने हैं तो फिर वही स्टार्ट और स्टॉप। स्टार्ट में क्या लिखना है? वो पहला एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू जो कि आप डिलीट करना चाहते हैं, और स्टॉप में लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू +1। इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। L इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, लिस्ट क्रिएटेड है। अब मुझको एक वैल्यू को डिलीट करना है सबसे पहले, तो डेल, और डेल के बाद क्या? लिस्ट का नाम L है, फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट, और बिग ब्रैकेट के अंदर जिस भी वैल्यू को मुझे डिलीट करना है उसकी इंडेक्स वैल्यू। मान लीजिए मुझे यहाँ से 4 को डिलीट करना है, 4 की इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो यहाँ मैं 3 डाल दूंगा, और उसके बाद इंटर, और प्रिंट करके देख लेते हैं L को कि कोई चेंज आया है या नहीं। ये देखिए 4 यहाँ से गायब हो गया, मतलब 4 जो है वो डिलीट हो चुका है। ये तो अगर आपको एक एलिमेंट को डिलीट करना है तब ये केस है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को डिलीट करना है तो क्या करना होगा? तो मैं इसी लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मान लीजिए मुझको पहला एलिमेंट जो डिलीट करना था वो 1 था, और लास्ट एलिमेंट जो मुझे डिलीट करना था वो 6 था। तो 6 की इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्स वैल्यू पे 6 है, तो +1 कितना होगा? +1 बोले तो 6। तो सबसे पहले डेल के बाद लिस्ट का नाम L, फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट के अंदर पहली वैल्यू का इंडेक्स, पहला एलिमेंट जो डिलीट करना था उसका इंडेक्स वैल्यू, तो 1 मुझे डिलीट करना था, उसका इंडेक्स वैल्यू 0। फिर उसके बाद कॉलन के बाद जो लास्ट वैल्यू मुझे डिलीट करना था उसका इंडेक्स वैल्यू +1। तो 6 का इंडेक्स वैल्यू 5 था, तो 5 + 1 6। यहाँ मैंने 6 लिख दिया। अगर आपको स्टेप्स भी देना है कि 1 के बाद आपको अगर डायरेक्टली 3 को डिलीट करना था और 2 को छोड़ना था, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? स्टेप दे देना होगा जो कि +2 होगा।
तो चलिए इसके बाद हम लोग इंटर और प्रिंट करके देख लेते हैं कि कोई चेंजेस आया है या नहीं। ये देखिए ये सारी वैल्यूज़ डिलीट हो चुकी हैं अप टू 6। एक ही वैल्यू मेरा बचा हुआ है और वो है 7, तो 7 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, मतलब बाकी जितनी वैल्यूज़ थी वो सारी डिलीट हो चुकी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब कल का इसका एग्जाम्पल इधर दिया हुआ है, आप रेफ़र कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू ये सारे एग्जाम्पल्स समझा दिए हैं। तो कल के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि लिस्ट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, मतलब वो कौन कौन से फंक्शन है जो कि आप लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।